हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं भंभावना के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कुछ चीज़ें नोटिस हुई हैं, जैसे कि भाई इनको याद आ गया कि नवरात्रि चल रही हैं, नौ दुर्गे चल रहे हैं, पूजा भी करना होता है क्योंकि ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में बोल दिया था। तो वो दिखाया गया है और भी दो तीन चीज़ें हैं। बहुत लंबा पॉडकास्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनके व्लॉग में बात करने को, बट जितना है उतना हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि आप लोग बोलते हो कि डेली एक पॉडकास्ट इस पर ज़रूर लाया करो। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना आप लोग। लाइक तो कर ही देना यार, अगर कुछ नहीं है, हाइप नहीं है, ये सब नहीं है तो लाइक तो कर ही देना। ये सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ मैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। बाकी लोगों के लिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई शुरुआत होती है, इनके जो पतिदेव हैं, जो अविनाश जी हैं, वो बोलते हैं कि भाई उनका सब कुछ हो चुका है, मतलब जो क्लासेस वगैरह चल रहे थे तो अब ये फ्री हो चुके हैं उन चीज़ों से। तो ये बोलते हैं कि मैंने रेस्ट किया, मैं लेट उठा, मैंने पत्नी को भी लेट उठाया, आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, लंबी चौड़ी वहाँ पर वार्तालाप है। उसके बाद जो बेबी जी हैं उनके सामने कैमरा लगा दिया जाता है और उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया जाता है। अब बेबी जी जो हैं तुरंत चालू हो जाती हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए कि मैं तो काम ही नहीं कर रही, मैं तो घर पर हूँ, ये है वो है। अब बहन थोड़ा सा भीख रहने दो। मतलब जो भी है वो मांगने का, मतलब काम मांगने का ये तरीका थोड़ा सा केजुअल था, है ना। तो मैडम कहती हैं कि अब मैं तो घर पर ही हूँ, मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं तो बस ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तुम मतलब वही मैडम को चाहिए हमेशा हमेशा, मतलब लाइमलाइट तो चाहिए ही मैडम को। तो सर जी फिर चालू हो जाते हैं इनकी बखान करने, इनके बारे में कसीदे, मतलब इनकी तारीफ़ों के पुलंदे बांधने शुरू करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो जॉबलेस होता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में तुमने बोल दिया ना कि तुम्हारी पत्नी जॉबलेस है। हाँ, तो ये बंदा बोलता है कि जो जॉबलेस होता है सबसे ज़्यादा कड़ा टाइम तो वही होता है। उस टाइम में कुछ लोग उसको बैठ कर वेस्ट करते हैं, है ना, तो कुछ लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं और ज़्यादा वर्क करते हैं खुद के ऊपर। वही सबसे कठिन परीक्षा होती है। तो जिसके पास काम होता है वो बंदा तो जो है सो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिश्रम कर रहा होता है ना वो बंदा वो होता है जो जॉबलेस होता है। भाई अविनाश, मतलब कितना चाटुकारिता करोगे, कितना मतलब अपने आप को हमेशा उसके सामने डाउनग्रेड करोगे। मतलब ठीक है भाई, उसने कर लिया अपने टाइम पर जितना काम करना था, अब तुम्हारा काम करने का वक्त आया है। एटलीस्ट अपनी जो तरक्की है या जो अपना काम है उसको खुद तो अप्रिशिएट कर लो। हमेशा क्या झुकते ही रहोगे? कितना झुकोगे? झुक झुक कर क्या बन जाओगे? मतलब क्या बन जाओगे? ताड़ के वृक्ष से कोई पौधा बन जाओगे? क्या करने की कोशिश करते हो भाई? ठीक है, तुम्हारी बेबी को हमेशा तारीफ चाहिए है, तुम्हारी बेबी को चाहिए है कि हमेशा उसको तुमसे ऊंचा दिखना है, भाई ठीक है, लेकिन अब तुम भी समझो कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब हमेशा। लेकिन खैर, भिगो भिगो कर मारता है ये बंदा भी, इसने भी सुना ही दिया, जॉबलेस हो यार तुम, जॉबलेस। बोलता है ये अविनाश कि मतलब और अच्छी जॉब मिले और अच्छे पैसे मिले, उसके लिए खुद पर मेहनत करनी पड़ती है। भाई और कितने अच्छे पैसे चाहिए हैं वहाँ? पैसे तो नहीं है, नाम ज़रूर है। पैसा फ़िलहाल इनके उसमें काम में ज़्यादा नहीं है, अविनाश के काम में। ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे जिन्हें थोड़ा भी बहुत पता हो इस फील्ड के बारे में, कि एक्टर्स को फिर भी ठीक ठाक अमाउंट मिलता है, वो भी स्टार्टिंग फेज़ में उनको अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है। कई बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं आज, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी ना, तो उनको ढंग से पेमेंट भी नहीं मिली होगी, बहुत ही कम पेमेंट में उन्होंने काम किया होगा। फिर ये तो राइटर्स हैं, इनको क्या ही मिलने वाला है। और इन्होंने जो एक दो प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी, तो इतना बड़ा नाम नहीं हो रहा है। और हाँ, वो जो इन्होंने एक वेब सीरीज़ लिखी थी जो YRF के लिए थी, तो वो वेब सीरीज़ ऑलरेडी किसी किताब से इंस्पायर्ड थी, तो वो बुक से इंस्पायर्ड होकर इनको बोला गया था कि आपको उसके अकॉर्डिंगली वो कहानी को ऐसे लिखनी है कि वो वेब सीरीज़ में तब्दील की जा सके। तो बस उस पर इन्होंने काम किया था। तो YRF के लिए उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, एक बुक थी जो कि ऑलरेडी एक राइटर ने लिखी हुई थी, बस उसे एज अ वेब सीरीज़ में ढालने का काम करना था, ऐसा था कुछ, है ना। तो वो सब था। तो ठीक है भाई, जितना कर रहे हो एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। पैसा तो देखो तुमको मिल नहीं रहा, देखा जाए तो जॉबलेस तो नहीं है भंभावना, और तुम दोनों ही नहीं हो क्योंकि तुम दोनों की मेहनत है। बट हर चीज़ का क्रेडिट भंभावना को देना मुझे बहुत ही अजीब लगता है भाई। जब आप अपनी ही मेहनत नहीं समझोगे, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो बाहर वाला तो आपको फिर अप्रिशिएट करेगा ही नहीं। आप हमेशा उसके नीचे 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 रहोगे, तो फिर आप यही ज़िंदगी भर सुनते रहोगे कि बीवी के उस पर पलने वाला। तो सुनना आपको अच्छा लगता है तो आप शौक से सुनिए भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। खैर, इसके बाद जो है पूजा पाठ की आज थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि पूजा पाठ करना है। अब ये जो है, ये बंदा ये कहता है कि जैसा कि वादा किया था कि आज मैं पूजा करूंगा, ये करूंगा, मतलब ये दर्शा रहे थे कि इनकी मैडम तो रोज पूजा करती हैं, मैं आज जो है सहयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ ये बोलते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये रोज़ रोज़ पूजा कर रही थी। जब ये नौ दुर्गों की बात चली, जब ये बार बार सुना रही थी कि ये प्रोटीन शेक पर जिंदा है, प्रोटीन शेक पर जिंदा है, 9 दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है इसलिए, और इसलिए ये पनीर खा रही है, अंडा नहीं खा रही, ब्ला ब्ला। जब इन्होंने ये किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट किया
कि आप तो पूजा कर ही नहीं रहे हो, अब आपको याद आ रहा है कि नवरात्रि चल रही है। आप वैसे तो पूजा दिखाते थे, आप तो अब मंदिर में पूजा करते खुद को दिखाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो वाली नवरात्रि आती हैं जिसमें गरबा भी खेला जाता है जो, तो उस वाली नवरात्रि में तो ये बकायदे रखती हैं, गरबा रखती हैं अपने घर में, इनको एक आंटी देने आती हैं, तो ये उस टाइम पर तो थोड़ा बहुत व्लॉग शेयर करती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने एक भी बार नहीं दिखाया कि भाई मैंने मंदिर साफ़ किया है, या नवरात्रि आ रही है तो मैं जो है जोत जलाऊंगी, या ऐसा कुछ इन्होंने नहीं दिखाया। और जोत जला भी नहीं रही हैं ये, देखो तो आप, ये धूप अगरबत्ती से ही पूजा पाठ वहाँ कर रही थी। तो इनके पतिदेव बोलते हैं बताओ मैं क्या काम करूँ, आज जो तुम काम करवाओगी वो मैं, ऐसा कुछ ये बोलते हैं वहाँ पर। तो मैडम बोलती है कि फ्रिज से फूल ले आओ, तो फूल आते हैं, है ना। तो इनका काम था, पतिदेव का काम ये था कि कैमरा पकड़ के तुमको खड़ा होना है और तुमको पूरा शूट करना है कि मैं पूजा कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा काम कुछ वहाँ था नहीं। और जो मैडम को थोड़ा बहुत दिखाना था मैडम ने दिखा दिया। अब मैडम इतनी ज़्यादा स्टाइलिश हो चुकी हैं, आपको याद होगा पहले ये पूजा करती थी तो सिर में दुपट्टा वगैरह लेती थी। हालांकि देखो पूजा पूजा होती है, जैसे भी आप करो, मैं उसको वो नहीं कह रही हूँ, बढ़ा चढ़ा कर नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसे ही कान पकड़ने हैं, घुमा के पकड़ने हैं। पूजा पूजा होती है, आप मन से भी करोगे तो पूजा है, बट आप कभी कुछ दिखाते हो कभी कुछ दिखाते हो, वो नहीं समझ में आता। ये मैं कह रही हूँ कि एक तरफ आप तो बिल्कुल बन जाती थी ना कि मैं तो भाई सती सावित्री हूँ, मैं तो ये वाली नारी हूँ, मैं तो जब डांस करती हूँ तो अलग हूँ, वैसे मैं अलग हूँ, है ना। ये खत्म हो गया तो मैं इस वाले रोल में आ गई उस वाले, तो वो जो आप दिखाते थे वो एकदम से चेंज हो गया। मतलब वेट लॉस के बाद मतलब काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि जो कपड़े इनको पसंद नहीं थे वो भी ये पहनने लगी हैं, और मतलब पूजा पाठ के वक्त भी इनको जैसा अब ठीक लगता है अब ये वैसा करती हैं, और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी पहन कर करो, मैं तो कहती हूँ मिनी स्कर्ट पहन के पूजा करो, पूजा पूजा होनी चाहिए, दिल से श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें मैं बिलीव करती हूँ। लेकिन हाँ, जो चेंजेस दिख रहे हैं हम केवल उस पर बात कर रहे हैं। अब ये मैडम डांस क्लासेस के लिए जाने के लिए पहले बैग वगैरह खरीद कर लाती हैं और उस शॉप पहुंच जाती हैं जो इनके लिए गिफ्ट वगैरह ला कर रखते हैं। और मैडम बोलती हैं कि वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन आया है तो ठीक है, मतलब वही वही चालू हो जाता है इनका, ये भी दिखाना है कि मुझे चाहिए नहीं है, मैं मांगती नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, और जब मिलता है तो खुश भी बहुत होती हैं, दिखाती भी बहुत है, फ्लॉन्ट भी करती हैं कैमरे पर। तो वो मतलब अनफॉर्चुनेटली उनके काम करने वाले लोग हैं, उनको वो बैग नहीं मिल रहा था, और जिनकी शॉप थी वो शायद अवेलेबल नहीं थे, तो वो गिफ्ट तो इनको नहीं मिला, लेकिन ये बैग लेकर घर पहुंची। और जब ये घर पहुंची तो वो बैग देने शायद कोई और आया था इनको गाड़ी से निकाल कर ऊपर, और फिर ये पतिदेव और इनका जो चलता रहता है रोज का नोक झोंक है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो सब ये कैमरे के लिए वो करते ही रहते हैं जो करते हैं। बट मैंने दो तीन चीज़ें नोटिस की कि मैडम से ना अपना मतलब ना तो प्रोटीन शेक बनाया जाता है, ना मैडम अपने लिए खुद से पानी भर पाती हैं अपने जो शेकर है या जो भी है उसमें, मतलब हर एक चीज़ इनको ना हाथ में मिलती है, हाथ में लिटरली हाथ में मिलती है। और फिर ये बोलती हैं कि जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। भाई काय की जिम्मेदारी, आपका कुछ भी काम नहीं है घर में, वो दिखता है कुछ भी नहीं है। और इतना ज़्यादा मतलब इनको आदत पड़ चुकी है ना नाकामी की, कि जब अंकल आंटी आते हैं ना तो उस वक्त भी इस बार इन्होंने मतलब किचन तक में कदम नहीं रखा, मतलब कुछ ऐसा खास इन्होंने वैसे बनाकर नहीं खिलाया जैसे पहले बनाती थी ना, रेसिपीज ब्लॉग्स शेयर करती थी, कुछ नहीं, क्योंकि अब इनकी बिल्कुल आदत वो छूट गई है। अब ये बन चुकी है रील वाली बहू, और रील वाली बहू काम नहीं करती है, जो बाहर काम करने जाती है वो घर में काम नहीं करती है, ये वाला इनका हिसाब किताब हो गया है। तो बढ़िया ये जो है तैयार वैयार होकर बैग वगैरह टांग कर बॉस लेडी बनकर निकलती है, और फ़ोन लगा रही होती है, तो मुझे लगा फिर से जो है वो बुलाया जाएगा उसको, वो जो डांसर भी है और इनके लिए आजकल ड्राइवर बना हुआ है, बाइकर, डांसर कम बाइकर है जो, तो उसको मुझे लगा बुला रही थी। लेकिन बाद में फिर मैंने देखा कि जब ये लौट कर आ रही हैं तो ये कार में ही आ रही हैं, अपनी खुद की कार में आ रही है। अच्छा, ये बैग लेकर गई तो इनके जो नया मतलब दो तीन कोरियोग्राफर है ना, उनके साथ ये बदल बदल कर काम कर रही हैं, मतलब दो तीन रील की तैयारी रखती हैं ये, कि एक एक गाना यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, तो ये चलता रहता है इनका। तो प्रैक्टिस ये करती हैं। उसके बाद वो जो दूसरा वाला कोरियोग्राफर है जो अभी मतलब इनके साथ भी एक वीडियो आ चुका है, तो उसको उसको इनका बैग पसंद आ जाता है, तो ये बैग उसको तुरंत दे देती है, खुद के लिए दूसरा मंगवा लेती हैं। ऐसा कुछ हुआ है, या फिर उस लड़के ने ही मंगवा कर दिया होगा कि मैं ये रख लेता हूँ, आपको दूसरा मंगा कर दे देता हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा। जो भी हुआ हो, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं किया, मैडम तो ये कह रही थी भाई मेरी तरफ से गिफ्ट, ऐसा कुछ बोल रही थी। फिर उसके बाद ये घर पहुंचती हैं, और जब ये घर पहुंचती हैं तो इनके पति देव ना वीडियो कॉलिंग पर होते हैं। ऑब्वियसली कुछ चर्चा ऐसी ही चल रही होगी जो इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, नॉन इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, लेकिन एक तहजीब होती है ना। आपका पति है वीडियो कॉल पर, आप वहाँ से ककड़ी खीरा जो भी खरीद कर ला रही हो, खीरा है उसको ककड़ी वहाँ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, तो ये खीरा वगैरह खरीद कर लाई थी। और जाते ही इन्होंने, जबकि देख रखा था कि वो लैपटॉप ओपन करके बैठा हुआ है, शायद पिराग था दूसरी तरफ वो वीडियो कॉलिंग पर, और ऑब्वियसली स्क्रिप्ट की चर्चाएं चल रही हों या जो भी चर्चाएं चल रही हों, तो वीडियो कॉलिंग पर वो था जो भी था। तो ये जाकर उसके पूरा मतलब वो पोटली जो पन्नी है वो जो उसकी खीरे की, वो जाकर वहाँ पर उसके सामने ही रख देती हैं, वीडियो कॉलिंग बस कैमरे के सामने ही रख देती हैं। मतलब ये एक तहजीब होती है ना, भले ही चलो मैं कहती हूँ कि नॉर्मली बात कर रहे होंगे वो आपस में, शायद नहीं वो काम के बारे में बात कर रहे होंगे, बट एक तहजीब होती है ना यार, कि कोई बैठा है आप तो बस उसके मुंह पर ही रख दे रहे हो जाकर, मतलब हो जान दो उनकी आपस में जो भी बातें चल रही हैं। मतलब ऐसे ऐसे आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर दे आके एकदम से बीच में, तो आपको अच्छा लगेगा? मतलब कैसे अच्छा लगेगा, मुझे नहीं समझ में आता ये, मतलब क्या
क्या ही करने की कोशिश करती हैं। बट जो भी था वो थोड़ा-सा मुझे जाहिल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जाहिलपना लगा मुझे। थोड़ी देर पहले ही मैडम बोल रही थी जब इनके वो प्रोडक्ट्स आए थे जो कि इन्होंने ऑर्डर किए थे, पैंट्स वगैरह जो इन्होंने साइज़ चेंज कराया था और वो बैग आया हुआ था, तो ये छुपा-छुपा कर ले जा रही थी। तो इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये मीटिंग में बिज़ी होता ना, तो मैं चुपचाप से ऐसे बैग लेकर निकल जाती, मतलब चुपचाप से मैं लेकर निकल जाती सामान। ये देख नहीं पाता, ऐसा कुछ वहाँ पर इनका लॉजिक था। तो मैडम फिर ये भी चुपचाप से लेकर निकल जाती, कोई अगर वीडियो कॉलिंग पर है, मीटिंग में है, तो आप पीछे से लेकर निकल जाती। जब वो मीटिंग से उठता तो दिखा देती। ऐसा कुछ तो अप्लाई नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि आप उसके लिए मोमो पैक करा कर ले आई थी या छोले कुलचे ले आई थी, क्योंकि उसको इन्हीं सब चीज़ों से खुशी मिलती है, घर के खाने से तो मिलती नहीं है। ऊपर से आप उसे ककड़ी दिखा रहे हो जो तो वो बिल्कुल मुझे लगता है देख कर भाग जाए। अगर वो दूर से देख ले तो आधा किलोमीटर दूर से वो पहले ही भाग जाए कि भाई मुझे नहीं खाना है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी इन सब चीज़ों में। बट ये है ना कि इनको कैमरे पर बार बार दिखाना है कि भाई मैं इस पर जिंदा हूँ, इस पर जिंदा हूँ, क्योंकि अभी इनका नॉनवेज बंद हो चुका है ना, तो ये बार बार दिखा रही हैं कि मैं ये खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में जो इन्होंने बार बार प्रोटीन शेक का नाम लिया है ना, वो जानबूझकर इसलिए ही लिया है, ऑडियंस को सुनाने के लिए, उनके दिमाग में फीड करने के लिए। अगर आपको सामने वाले के दिमाग में कोई बात फीड करनी है ना, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स बोलते हो। वही ये कर रही थी कि प्रोटीन शेक पीना है, मुझे घर जाकर प्रोटीन शेक पीना है, मुझे सैलेड खानी है, मुझे सैलेड खानी है। आज वाले व्लॉग में भी वो दिखाया कि मैं ये भूल रही हूँ, ये बॉक्स भूल रही हूँ जिसमें शायद मखाने थे। तो वो सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि भाई मैं ये सब खा रही हूँ, है ना। वो भी क्यों दिखा रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा इनको सवाल करना स्टार्ट कर दिया है तब से। तो वही वाली बात है कि जब ऑडियंस सवाल करने लगती है तो फिर आप दिखाने ही लग जाते हो ना, अपनी सफाई पेश करने लग जाते हो ना। फिर ये क्यों बोलते हो कि हम अपने जो बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है हमारे 24 घंटे का, हम आपको 14 मिनट में दिखाते हैं, तो हम हर एक चीज़ नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते तो फिर उसी अकड़ में रहो, मत दिखाओ। लेकिन आपको सफाइयाँ भी देनी है क्योंकि आपको पता है कि व्यूज़ का क्या हो रहा है। अच्छा, व्यूज़ से याद आया, मैंने इनका चैनल देखा, इनके सारे जो व्यूज़ है बिल्कुल डाउन है, मतलब जो 3-3.5 लाख आते थे इनके, वो भी आना बंद हो चुके हैं। लेकिन लास्ट जो व्लॉग था ना इनका जिसमें इनकी टेबल टूट गई थी, उस पर इनके अच्छे व्यूज़ चले गए हैं, क्योंकि थंबनेल और उस पर दिखा दिया था ना कि टेबल टूट गई है। वो उस टाइम पर मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों को यही लगा होगा कि वो टेबल टूटी है ना, तो फिर से शायद इनको कॉल आउट किया जा रहा है इंटीरियर डिज़ाइनर्स को। तो उस वक्त इसीलिए सोचकर भी काफ़ी लोगों ने उसको क्लिक किया, और फिर जो अंदर देखा तो वो तो था ही भाई, आप इस तरीके से दिखाते ही हो, एंटरटेनमेंट तो आप देते ही हो अपने व्लॉग्स में, है ना। हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर या हंसी मजाक में पेश करने की जो कला है हमारे पविनाश भैया के पास, वो तो भाई अप्रिशिएट करने योग्य है। बस आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब मैडम बहुत बढ़िया बढ़िया डांस लेकर आने वाली हैं, रील्स लेकर आने वाली हैं। जिसने बैग लिया है, मैम ने जिसको बैग दिया है, उस बंदे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये बात कर रही होती है ना कि हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, वहाँ ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हैं। क्या हो जाती है मुझे नहीं पता, मतलब वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ये अलग तरीके से बोलने लग जाती हैं। इनका बिल्कुल एक्सेंट चेंज होने लगता है, इनके आव भाव चेंज होने लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती हैं। ये एक बार और ये कर चुकी हैं, जबकि बिल्कुल वो एक्टिंग ही कर रही थी। येलो कुछ इन्होंने आउटफिट पहना हुआ था उस दिन भी मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, तो आज भी सेम मुझे वैसा सा लगा है। बाकी जब ये अपने दूसरे जो कोरियोग्राफर्स हैं उनके साथ रहती हैं, जैसे कि वो बाइकर के साथ रहती हैं, या ये जो जिनके साथ अभी ये कर रही हैं साकी साकी पर ये अभी प्रैक्टिस कर रही थी, लेडी आती है और एक उनके साथ मेल भी रहता है, तो उनके साथ ये अलग बिहेव करती हैं। ये किसी किसी के साथ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करने की कोशिश करती हैं। और ये चीज़ काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोली है, जो बात मुझे सही भी लगती है, कि यही सेम अगर राइटर्स की टीम होती जो कि फीमेल होती और उनके साथ बैठ रहा उठ रहा होता ना इनका पति, तो इनको भाई अंदर से आग लग जानी थी। ये तो भाई उससे कह देती तू घर बैठ, तुझे राइटिंग नहीं करनी है, तुझे मूवी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, तू बस व्लॉगिंग कर, मुझे नहीं तुझे कहीं और भेजना। तब ये करती। लेकिन ये खुद जब घूमती फिरती हैं सबके साथ, मैं नहीं कह रही हूँ गलत इंटेंशन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इनकी इंटेंशन गलत है, बट एक होता है ना कि पति को भी तो बुरा लगता होगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पति को बुरा लगता है, बट अगर इनका पति ये कर रहा होता तो इनको बुरा बहुत ज़्यादा लगता, क्योंकि हर कोई यार हो जाता है, थोड़ा जेलस फील करने लगता है, या उसको नहीं पसंद आता है कि भाई इतने सारे इसके बेस्ट फ्रेंड्स होते जा रहे हैं, इतने सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा लगता है ना फिर, अगर किसी का पुरुष इतनी सारी लड़कियों में उठता बैठता हो, घूमता फिरता हो, कॉफ़ी पर जा रहा हो, कहीं कहीं जा रहा हो, है ना, उसके संग बैठ कर गाड़ी में कहीं भी चला जाता हो, तो ऑब्वियसली पत्नी को जितना बुरा लगेगा तो फिर उतना पति को भी लगना चाहिए। बट शायद पविनाश ओके है सब, मतलब उसको बुरा लगता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस पॉडकास्ट को रखते इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।